नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको व्यापार चक्र के बारे में बताती हूँ। व्यापार चक्र किसे कहते हैं, व्यापार चक्र के क्या कारण हैं, कौन कौन सी थ्योरीज व्यापार चक्र के बारे में दी गई है और व्यापार चक्र को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम लोग इसी की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि प्रत्येक देश में मंदी और तेजी आती रहती है। मंदी की अवस्था में उत्पादन कम हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है और कीमतें कम हो जाती है। दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं कि तेजी की अवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय और कीमतें बढ़ती है। तो मंदी और तेजी के ये परिवर्तन ही चक्रीय रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स कहते हैं। अतः किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के बाद मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तनों को व्यापार चक्र कहते हैं। अर्थात व्यापार चक्र से आशय आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ावों से है, जो व्यापारिक आधार पर संचालित की जाती है। लेकिन बच्चों, व्यापार चक्र के अंतर्गत उन उच्चावचनों को शामिल नहीं किया जाता जिनकी पुनरावृत्ति नियमित रूप से अर्थात रेगुलर नहीं होती। प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने व्यापार चक्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि व्यापार चक्र उत्तम व्यापार अवधि, जिसमें कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में गिरावट होती है, तथा खराब व्यापार अवधि, जिसमें कीमतों में गिरावट तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होती है, का जोड़ होता है। अतः प्रोफेसर कीन्स ने व्यापार चक्र के अपस्विंग उद्धर बिंदु तथा डाउन स्विंग को मापने पर दो फैक्टर्स पर जोर दिया है, जिन्हें कहते हैं कीमतें एवं बेरोजगारी। अर्थात संक्षिप्त में कहा जाए तो व्यापार चक्र किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के विस्तार और संकुचन, इन दोनों का परिचायक होती है। अर्थात बिजनेस साइकिल इज एन ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज। तो हमने ये देखा कि व्यापार चक्र के अंतर्गत एक तरफ तेजी की अवस्था होती है, जिसमें आय, उत्पादन और रोजगार सब अपने उच्च स्तर पर अर्थात शीर्ष बिंदु पर होते हैं, और दूसरा होता है मंदी की अवस्था, जिसके अंतर्गत कीमतों में गिरावट आती है, बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ जाता है, आय कम हो जाती है। प्रोफेसर मुराद के अनुसार तेजी तथा मंदी के बार बार उत्पन्न होने की अवस्था व्यापार चक्र की सबसे सरल विशेषता है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि व्यापार चक्र किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्यापार चक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्रों की विशेषताएं। अध्ययन के दृष्टिकोण से हम व्यापार चक्र की विशेषताओं को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम है प्रमुख विशेषताएं और दूसरी हैं सहायक विशेषताएं। प्रमुख और सहायक। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम व्यापार चक्र की प्रमुख विशेषताओं पर। व्यापार चक्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनका हम जिक्र अभी करते हैं। पहली है सामयिकता, पीरियोडिसिटी। व्यापार चक्र की प्रमुख विशेषता यह है कि व्यापार का उतार चढ़ाव एक क्रम में चलता है, अर्थात विस्तार और संकुचन एक दूसरे के पश्चात नियमित रूप से मध्यांतर काल से आते रहते हैं। इसको पीरियोडिक साइकिल कहते हैं। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में यह अच्छी एवं बुरी व्यापार का परिवर्तन इस नियमितता से हुआ कि लोगों ने एक व्यापार चक्र का साख चक्र मान लिया, जिसका काल 7 से 10 वर्ष तक होता है। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है समक्रमिकता। व्यापार चक्रों का रूप सक्रमित होता है, अर्थात उस समय देश की सभी फर्मों पर एक जैसा ही रंग चलता है।
यदि संपन्नता आती है तो सभी फर्मों के लाभ बढ़ जाते हैं, और जब मंदी आती है तो सभी फर्मों पर मंदी का असर होता है। अर्थात अच्छे या बुरे काल का एक ही समय पर सब उद्योगों में एक सा प्रभाव होता है। और दूसरी चीज है, यह फैलने वाली प्रवृत्ति होती है, अर्थात यदि किसी एक राष्ट्र के निवासियों तक सीमित नहीं होती है वरन संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। संसार के राष्ट्र सब पारस्परिक रूप से इतने आश्रित है कि एक देश की अच्छी बुरी व्यापारिक दशाएं दूसरे देश में भी व्यापार में अच्छी या बुरी दशाएं उत्पन्न कर देती है, जनरेट कर देती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक देश में तेजी या मंदी से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। तो दो विशेषताएं मैंने प्रमुख बताई, एक होती है सामयिकता और दूसरी होती है समक्रमिकता। अब हम लोग व्यापार चक्र की सहायक विशेषताएं देखते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की रिपोर्ट में व्यापार चक्र की निम्नलिखित अन्य विशेषताएं भी बताई गई है। पहली विशेषता है, कृषि के अतिरिक्त शेष उत्पादन तथा कीमतें एक ही दिशा में गतिमान होते हैं। दूसरा, उपभोग वस्तुओं तथा अन्य स्थायी वस्तुओं की अपेक्षा पूंजीगत वस्तुओं तथा टिकाऊ वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अर्थात उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशंस किस में ज्यादा होते हैं? पूंजीगत वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षा। कुल विक्रय की अपेक्षा तैयार माल पर किया गया व्यय अधिक घटता और बढ़ता है। कुल उत्पादन और कुल रोजगार में परिवर्तन में ही मुद्रा की मात्रा उसकी प्रचलन गति में परिवर्तन होता है। कृषि पदार्थों की कीमतें लचीली होती है, अर्थात फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन निर्मित वस्तु की जो कीमतें होती है दृढ़ या रिजिड होती है, अर्थात उनमें फ्लक्चुएशंस कम होता है। लाभ से प्राप्त आय अन्य सोर्सेस से प्राप्त आय की अपेक्षा अधिक घटता बढ़ता है। मतलब लाभ है, प्रॉफिट्स है, उनमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अन्य साधनों की आय की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो ये है कि व्यापार चक्रों की अन्य विशेषताएं जो कि अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की रिपोर्ट के अंतर्गत बताई गई थी। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि कुछ और भी विशेषताएं हैं। ये होती आवर्ती। आवर्ती मतलब रिकरेंट होते हैं, चक्रीय उतार चढ़ाव लहरों की भांति हरकत करते हैं, और इनका नेचर भी क्या होता है? रिकरेंट आवर्ती होता है। एक व्यापार चक्र आर्थिक क्रिया में विस्तार तथा संकुचन के विकल्प की विशेषता रखते हैं। ये पुनरावृत्ति वाले तथा कैसे होते हैं? लयबद्ध होते हैं। समृद्धि का अवधि का पीछा मंदी, और मंदी का पीछा कौन करती है? समृद्धि करती है। दूसरा, ये क्यूमुलेटिव संचयमान होते हैं। विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया एक संचयमान स्वतः प्रबल प्रकृति की होती है। प्रत्येक ऊपर की गति या नीचे की गति अपने आप की पूर्ति करता है और उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आगे तक हरकत या फ्लक्चुएशंस जनरेट करता रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर देती। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि ये सेल्फ जनरेटिंग होती है, मतलब स्वतः उत्पन्न होने वाली होती हैं, सेल्फ जनरेटिंग होती है। एक व्यापार चक्र में स्वतः उत्पन्न शक्तियां होती है, अर्थात यह समृद्धि की अवधि को समाप्त कर देता है और मंदी शुरू कर देता है। तो हम लोग देखते हैं न तो अनंत काल तक समृद्धि हो सकती है, अर्थात न समाप्त होने वाली समृद्धि हो सकती है, और न ही अनंत मंदी हो सकती है, अर्थात स्वतः ही ऐसे फोर्सेस अर्थव्यवस्था में क्रिएट हो जाते हैं कि मंदी भी खत्म हो जाती है अपने आप और समृद्धि भी। नेक्स्ट है नॉन आइडेंटिकल, एक समान नहीं। व्यापार चक्र की अवधि एक समान नहीं होती। बेशक हमने बताया कि इनमें रेगुलरिटी होती है, लेकिन कुछ व्यापार चक्र माइल्ड होते हैं, हल्की होते हैं, और कुछ भयंकर वाले होते हैं। कुछ में ऊपर की गति है वो नीचे की गति की अपेक्षा अधिक लंबी हो सकती है, और इसके विपरीत भी हो सकती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं कि मंदी की अवधि ज्यादातर लंबी होती है और चारों ओर बेरोजगारी फैलने के कारण अधिक दुखदायी होती है। कुल उत्पादन तथा रोजगार कीमत स्तर में अधिक परिवर्तन, मुद्रा, साख तथा चलन गति में भी उसी दिशा में परिवर्तन होते रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बच्चों आप
इनकी विशेषताएं बताई हैं, व्यापार चक्र की 2 प्रमुख विशेषताएं और अन्य सहायक विशेषताएं भी बताई हैं। और प्रोफेसर शुम्पीटर ने व्यापार चक्रों को 3 भागों में बांटा है, जिसकी हम संक्षिप्त में चर्चा कर देते हैं। पहला होता है प्रमुख चक्र, मेजर साइकिल्स। ये चक्र 8 से 12 वर्ष की अवधि की होते हैं। इनकी सर्वप्रथम व्याख्याता फ्रांस के अर्थशास्त्री जगलर ने की थी, इसलिए इन्हें जगलर वक्र भी कहा जाता है। दूसरे होते छोटे चक्र या माइनर साइकिल्स। ये चक्र 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि की होती हैं। इनकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले अंग्रेज अर्थशास्त्री किचन ने की थी, इसलिए इन्हें किचन चक्र भी कहा जाता है। और वेरी लॉन्ग साइकिल्स, तीसरे प्रकार के होते हैं दीर्घ चक्र। ये चक्र बहुत लंबे होते हैं। इनकी अवधि 50 से 60 वर्ष तक की अवधि होती है। इनकी व्याख्या सबसे पहले किसने की? रूस के अर्थशास्त्री कॉन्ड्रातीफ ने की थी, इसलिए इन्हें कॉन्ड्रातीफ चक्र भी कहा जाता है। एक दीर्घ चक्र में कई छोटे छोटे चक्र भी शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैंने आप लोगों को बताया कि व्यापार चक्र किसे कहते हैं और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि व्यापार चक्र किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में मंदी तथा तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तन होते हैं। और इनकी मुख्यतः 4 स्टेजेज होती है, 4 अवस्थाएं होती है। एक होती विस्तार, एक्सपांशन, दूसरी रिसेशन, सुस्ती, तीसरा मंदी तथा चौथी पुनरुत्थान। और व्यापार चक्र की जो अवधि है वो निश्चित नहीं होती है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो हम लोग आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।